बिहार में बहार बा, गठबंधन में तकरार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चरण न्यूज में, आपके साथ निशा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता भी लागू है। लोग अपने अपने तरीके से बिहार को साधने में लगे हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो। लेकिन एनडीए की आज हम बात करेंगे। एनडीए की सरकार दिल्ली में बैठकर सीट शेयरिंग करके बिहार की जनता के दिलों में एक बात तो बैठा दी कि हमारे में एकता बहुत है भाई। क्योंकि जब बिहार में जेडीयू को बड़े भाई का दर्जा मिला तो बीजेपी वहां पर छोटा भाई बन गया और बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर 101 सीट अपने अपने नाम की। बाकी चिराग पासवान की पार्टी और बाकी जितने भी हम हैं, इन सबको उनके मत अनुसार सीटें दे दी गई। लेकिन दिल्ली से पटना आते आते उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की कलई खोल दी। यानी अपने बुलंद स्वर से उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है कि भाई गठबंधन में, यानी एनडीए गठबंधन की जो बात है उसमें वो नहीं दिख रहा है जो हमें दिखाया जा रहा है। यानी एकता सिर्फ नाम के लिए है, कैमरे पर है, अंदरूनी कलह अभी भी सीट को लेकर चल रही है। बिहार की जनता के सामने एक बात तो साफ हो गया है कि जो अपने घर की लड़ाई को नहीं संभाल सकते हैं, वो सरकार को कैसे संभालेंगे। इस पूरी जानकारी पर, पूरे खबर पर एक नजर डालते हैं। अंतिम समय तक सीटों की तालमेल पर अगर बात उलझ जाती है तो जनता समझ सकती है कि अगली सरकार का चेहरा कैसा होगा। काफी लंबी बैठकों के बाद एनडीए के घटक दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई। इनमें भाजपा के अलावा जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कुशवाहा को लेकर सीटों की शेयरिंग का खुलासा किया गया। बिहार के लोगों को लगा कि एनडीए के सभी दलों में एकता है और शायद इसी बुनियाद पर जनता ने भी अपने अपने तरीके से वोट देने का फैसला कर लिया। लेकिन ये क्या, कुशवाहा ने पटना आते ही विद्रोह शुरू कर दिया। उधर जीतन राम मांझी का कहना है कि उनके साथ भी छल किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी का सुर भी पटना आते आते बदल गया। उन्हें शिकायत है कि उनकी सीट चिराग पासवान को दे दी गई है। अपने खुन्नस मिटाने के लिए मांझी ने यहां तक कह दिया कि एनडीए का फैसला तो मंजूर है, लेकिन चिराग के खिलाफ मांझी की पार्टी फ्रेंडली फाइट करेगी। आप सोचिए कि फाइट भी है और फ्रेंडली भी। दरअसल सत्ता पाने की ललक भले ही राजनीतिक दल अपने अपने सिद्धांतों को अलग अलग रखकर पहले हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो अपने अपने हिस्से के लिए लड़ने लगते हैं। सरकार बनने के बाद भी अंदर ही अंदर शायद ये लड़ाई चल रही होती है। इससे आम जनता समझ नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। बहरहाल कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था, बलमुआ बेईमान हमें समझाने आए हैं। यानी गठबंधन में जो एकता देखी जा रही है वो सिर्फ बिहार की जनता को दिखाई जा रही है। और अब बिहार की जनता भी समझ गई है इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कि सीट शेयरिंग के बाद से जैसे एक एक करके, चाहे वो कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, वो मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, वो फ्रेंडली भी हैं और फाइटर भी बनना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के सामने ये पोल पट्टी जरूर खुल गई है कि भाई जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। अब इसका विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।